बड़वाह में आधी रात में मनाई गई अंबेडकर जयंती। महू से उज्जैन तक बसपा का शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अंबेडकर जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने आधी रात 12 बजे बाबा साहेब का जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विश्व रत्न बोधिसत्व संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को याद किया। इसके बाद बसपा कार्यकर्ता बाबा साहेब की जन्मभूमि महू छावनी पहुंचे, जहां उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके पश्चात सभी कार्यकर्ता उज्जैन में आयोजित बसपा के जोन स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और शुभचिंतक मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्टेट कोऑर्डिनेटर मुकेश अहिरवार और विशेष अतिथि प्रदेश प्रभारी जियालाल अहिरवार उपस्थित रहे। इस दौरान भोपाल, इंदौर, सागर और रीवा जोन सहित प्रदेश भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। खरगोन से यह आयोजन राजनीतिक और सामाजिक एकता का बड़ा संदेश देता नजर आया। पूरे जीवन भर तक उनके रास्ते में कांटे काटे आए, परंतु उन्होंने कभी भी अपनी रास्ता नहीं छोड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने आप को इतना कर बुलंद, अपने आप एक खूनी कांग्रेस, ये गद्दार कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को दफनाने के लिए 2 गज की जमीन दिल्ली के अंदर नहीं दी गई। साथियों, ऐ मेरे साथियों, तब कहीं बाबा साहब अम्बेडकर को बंबई ले जाना पड़ा और चैत्य भूमि में उनका साथियों अंतिम संस्कार हुआ। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये कांग्रेस इतनी गद्दार कांग्रेस है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, कांग्रेस जलता हुआ घर है, डूबता हुआ जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस के 4 आना के मेंबर भी मत बनना। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं? 1,90,000 कर्मचारी। उन्होंने भोपाल की धरती पर अजाक्स भवन बनाया है और उस अजाक्स भवन को भाजपा के द्वारा सरकार के इशारे पर उसे कब्जाने का, उसे हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, जो हमारा बुद्धिजीवी समाज है, आप लोगों से मेरा अपील और निवेदन है, आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को वोट देना होगा, तभी इस देश के अंदर गांधी और गोले का खात्मा हो सकता है। जब आप उनकी विचारधारा को खत्म करेंगे, उसकी पार्टी को पराजित करेंगे, तभी हमें अन्य अत्याचार से मुक्ति मिल सकती है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 4 हिस्सों में बट चुकी है। कितने हिस्सों में? सिंधिया जी का गुट अलग है, तोमर जी का गुट अलग है, शिवराज सिंह चौहान जी का अलग गुट है और मोहन यादव जी का गुट अलग है। मध्य प्रदेश के अंदर किसान भूख से मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले पीछे टाइम खींचने का काम करते हैं, एक दूसरे का टाइम खींचने का काम कर रहे हैं लोगों को, करते भी हैं। जिसे भाई कहते हैं वो कांग्रेस पार्टी का है, वो कहते हैं बीजेपी का है, बीजेपी वाले कहते हैं बहुजन समाज के हैं, लेकिन है सब एक ही है। वो है तो एक ही, जाति पात तो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग फूट डालने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले कर रहे हैं फूट डालने का काम, कांग्रेस वाले कर। और एक दिन सत्ता होगी हम हाथी वालों की, और एक दिन सत्ता होगी हम हाथी वालों की। फिर सत्ता के साथ साथ हाथी की सवारी का आनंद भी आएगा, आनंद भी आएगा। साथियों, हमारे साथियों ने जो संकल्प आपसे दिलवाया कि आप सरकार बनाइए, आपको पता होना चाहिए वो मिलिट्री की नौकरी 18 साल की बजाय 4 साल की नौकरी है और उसका नाम दिया अग्निवीर। अब साथियों, बात समझने की है। 17 वर्ष की
उम्र में आपके बच्चे की नौकरी लगेगी। 17 वर्ष का आपका बच्चा होगा, उसकी नौकरी लगेगी, और वो 21 वर्ष की उम्र में, 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। 4 साल की नौकरी, 17 वर्ष की उम्र में नौकरी लगा, 21 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाएगा। और जब उस आपके बच्चे को अगर संबंध के लिए लड़की वाले देखने आएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने जो सरकार बनाई है उसमें आपका बच्चा क्या करता है, तो आप बोलोगे हमारा बच्चा साहब नौकरी में था। तो फिर वो लड़की वाले पूछेंगे अब क्या करता है, आप बोलोगे रिटायर हो गया। तो लड़की वाले बोलेंगे कि रिटायर बच्चों को नौकरी देने का क्या फायदा। भाई रिटायर पदाधिकारी हैं, आप लोग राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और इधर उज्जैन के अंदर हमारे साथी ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने हमको बताया कि साथियों उज्जैन में जो संत रविदास जी का जो मंदिर बना था, जो 15-20 साल पुराना मंदिर था रविदास जी का, उसको इधर प्रशासन ने इधर तोड़ने का काम किया। साथियों हमारे साथी ने बताया कि साहब इधर हजारों मंदिर हैं, उज्जैन के अंदर हजारों मंदिर हैं, प्रशासन ने किसी मंदिर को नहीं छुआ, किसी मंदिर को हाथ नहीं लगाया, हमारे रविदास मंदिर को तोड़ने का काम किया। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उज्जैन के साथियों को बताना चाहता हूं कि जिनका राजा होता है, जिनका राजा होता है उनका समाज ताजा होता है। साथियों अगर आपका विधायक होता, आपका इधर सांसद होता, तो आपके मंदिर की तरफ तो कोई तोड़ने की बात तो दूर है, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। लेकिन आप लोग, हम लोग मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं, मस्जिद की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन हम लोग विधायक सांसद की लड़ाई नहीं लड़ते। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि आपको मंदिर मस्जिद पे कब्जा नहीं करना, कब्जा करना है तो देश की संसद पे कब्जा करो, विधानसभा पे कब्जा करो, आने वाली पीढ़ी का भला हो जाएगा, आपकी पीढ़ियों का भला हो जाएगा। लेकिन साथियों हमने कलेक्टेड में कि हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं तो हमें आपने रेस्ट हाउस में कौन सा रूम दिया है। तो साथियों हमारे इधर अध्यक्ष जी ने बताया कि हमें इधर उज्जैन जिले के कलेक्टर ने हमें एक रूम देने से मना कर दिया। मैं साथियों इधर, क्योंकि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो सरकार की LIV, सरकार के लोग, इधर पुलिस के लोग, मीडिया के लोग इधर होते हैं। मैं बताना चाहता हूं मंच के माध्यम से, इधर मीडिया के साथी भी हों, इस बात को आप ध्यान रखना, आप इस बात को लिखना। साथियों अगर आपने इधर उज्जैन के अंदर हमारे पूर्व विधायक आते हैं, आप एक रेस्ट हाउस का रूम नहीं देते हैं। हमारे पूर्व सांसद आते हैं, आप एक रेस्ट हाउस का एक रूम नहीं देते हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे साथियों ने बताया कि साहब इधर रेस्ट हाउस खाली पड़े रहते हैं। और बीजेपी की गुलामी करना बंद करिए, बीजेपी की गुलामी मत करिए। आप संविधानिक पद पर है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से नौकरी करिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत नौकरी करिए। आप स्वतंत्र पद पे हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। लेकिन इतनी बीजेपी की गुलामी करना बंद करिए। अगर आपने इतनी बीजेपी की गुलामी अगर करी तो इतिहास में नाम आएगा कि आप जिले के कलेक्टर नहीं थे, आप बीजेपी के गुलाम कलेक्टर थे। ये मैसेज आएगा, इतिहास में नाम आपका बीजेपी के गुलाम कलेक्टर के नाम पे आएगा। इसलिए मैं कलेक्टर साहब आपको आगाह करता हूं, अगर आपका इतिहास में नाम आए तो स्वतंत्र अधिकारी के रूप में आए और बीजेपी के गुलाम कलेक्टर के नाम पर ना आए। इसलिए आपके पास इतने रेस्ट हाउस पड़े हैं, रूम खाली पड़े रहते हैं, लेकिन तानाशाही रवैया, कलेक्टर महोदय, तानाशाही रवैया आपको बंद करना पड़ेगा। और इधर हमारे कलेक्टर साहब ने हमारे जिले के अध्यक्ष को 3 दिन के बाद रूम देने से मना किया। मैं बताना चाहता हूं अगर आगे से अगर ये कलेक्टर साहब का रवैया अगर नहीं सुधरा तो अगर हमें इधर आराम करना होगा तो फिर हम गद्दे लेकर के, हमारे प्रभारी लोग, हम गद्दे लेकर के कलेक्टेड में बिछाकर उधर ही आराम करेंगे और उधर बुलाएंगे मीडिया के साथियों को, बताएंगे कि ये कलेक्टर इधर स्वतंत्र कलेक्टर नहीं है, ये बीजेपी का गुलाम है, बीजेपी का तोता है और ये हमारे लोगों को रूम नहीं देता है, उन्हें ड्राइवरों को, चपरासियों को रूम देता है।
तो साथियों इसलिए हर मकानों से इतनी ताकत से बात बनने वाली नहीं है, उज्जैन में बात बनने वाली नहीं है इतनी ताकत से। जितनी ताकत है एक बार लगा दो साथियों, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय। इस देश के अंदर जब हमारे लोगों के पास ना नौकरियां थी, ना हमारे लोगों के पास संपत्ति थी, ना कोई अधिकार था, जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे थे। और इस देश के अंदर जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1942 से लेकर 1946 तक श्रम मंत्री थे, तो उन्होंने इस देश के अंदर बेगारी प्रथा खत्म करने के लिए और साथियों इस देश के मजदूरों को चाहे 8 घंटे की नौकरी का मामला हो, चाहे उनका भी निर्माण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने योगदान करने का काम किया। इसी तरह साथियों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस जिंदा रहते भी उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया और मरने के बाद भी नहीं किया, लेकिन जिंदा रहते हुए कांग्रेस ने बाबा साहब के बीच में हमेशा रोड़े अटकाने का काम किया। साथियों जिसके द्वारा जीता हुआ होता है उसके लिए काम करता है। इसलिए साथियों इस देश के अंदर बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान में सारी चीजें दी हैं। बाबा साहब संविधान में मसौदा कमेटी में जब 1946 में पाकिस्तान जब इस देश में देश का बंटवारा हुआ और अंग्रेज इस देश से जाने लगा, तो साथियों जब संविधान बनाने की बात आई तो उस संविधान में वही जाएगा जो मसौदा कमेटी का सदस्य बनेगा। तो साथियों कांग्रेस ने बाबा साहब को जीतने का